अच्छे घर से थी, किसी अमीर बाप की बेटी थी। बाबा उसके अच्छी पोस्ट पे थे। वो जब भी यूँ ही आती थी तो उसके साथ गार्ड्स होते थे। वो लड़की जिसके साथ मैं रिलेशन में था ना, वो बोलती है, उसकी मुझे आवाज़ आती है, मैं उससे पूछता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं काम पे हूँ, ये किधर लेके आए हो मुझे। ड्रिंक जब हम कर रहे थे, ड्रिंक में मुझे उन्होंने पता नहीं ऐसी कौन सी नशा और कोई चीज़ मिला के दी है कि जब मैंने ड्रिंक करी है उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मैं काम पे हूँ। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सारा अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं लाहौर में और आज हम एक ऐसे लड़के के साथ मौजूद हैं जिसके साथ कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया, जो हम सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? शहरोज़। शहरोज़। तो आपके साथ कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ था, तो वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या हुआ था। जी मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ और फैसलाबाद से इंटर करने के बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए लाहौर गया हूँ। लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया मैंने। उसके बाद स्टडी चलती रही। रिलेशन, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में रिलेशनशिप आम होती है लड़कों लड़कियों की आपस में। और वहाँ पे एक लड़की के साथ मेरा रिलेशन बन गया। पहला सेमेस्टर हमने अपना कंप्लीट किया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर था। तो दिसंबर का महीना था, मेरा बर्थडे है दिसंबर में। तो उनको पता चला, उन्होंने कहा जी हम आपको एक सरप्राइज बर्थडे देंगे और सारा अरेंजमेंट हम करेंगे, आपको सिर्फ आना है। श्योर, सही है। तो उसके बाद मेरा जिस दिन बर्थडे था, शाम में हम लोग निकले हैं होटल पे। उन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ था सारा, तो वहाँ पे गए हैं, सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट करने के बाद आपको पता है जब चार यार दोस्त इकट्ठे हुए हों, स्पेशली ऐसी यूनिवर्सिटी की गैदरिंग्स आजकल की, तो ड्रिंक के काम चीज़ है। तो ड्रिंक जब हम कर रहे थे, ड्रिंक में मुझे उन्होंने पता नहीं ऐसी कौन सी नशा और कोई चीज़ मिला के दी है कि जब मैंने ड्रिंक करी है उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो जब मुझे होश आता है, मैं आंखों पे मेरे पट्टी थी, देख मैं सकता नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। तो हाथ पांव हिलाए हैं, इधर उधर हाथ मारा है, कुछ भी नहीं है इधर उधर। पॉकेट में हाथ मारा है, ना मेरे वॉलेट है ना मेरा मोबाइल है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या मामला बन रहा है। तो कुछ टाइम गुजरा है, उसके बाद कुछ लोग आते हैं रूम में, दरवाज़ा खुलता है, आते हैं। अंदर आके वो लड़की जिसके साथ मैं रिलेशन में था ना, वो बोलती है, उसकी मुझे आवाज़ आती है, मैं उससे पूछता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं काम पे हूँ, ये किधर लेके आए हो मुझे। तो वो मुझे कहती है बस चुप करके बैठे रहो जिधर भी हो। मैं परेशान, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अच्छा, वो लड़की जिसके साथ आपका रिलेशन था वो भी वहाँ थी? जी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। मैंने उनको पहचाना उनकी आवाज़ से, क्योंकि साथ पढ़ती थी, डेली साथ होते थे। तो जब उन्होंने बोली हैं वो उनकी आवाज़ से मुझे लगा ये तो वही हैं। फिर जब मैंने उनको मुखातिब करके बोला हूँ तो आगे वही थी। तो उनके साथ जो लोग थे वो कौन थे कौन नहीं थे ये मुझे नहीं पता। तो मैंने जब फ़ोर्स किया है तो वो उसके साथ पता नहीं कुछ लोग लड़के थे, उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। मुझे फिर मेडिसिन दे दी गई, इंजेक्शन लगाया है मेरे उन्होंने बाएं बाजू पे, और मैं फिर बेहोश हो गया हूँ। तो फिर शाम का टाइम था या रात का टाइम था, आई डोंट नो। 4 लड़कियाँ आती हैं रूम में, मुझे इंजेक्ट करती हैं, मुझे मेडिसिन खिलाती हैं ज़बरदस्ती। तो मेरा वो डेली बेसिस पे जो है ना मिसयूज़ कर रही थी। तो ऐसा क्या वजह था कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? क्या आप उस लड़की को पहले से जानते थे? लड़की, उसके साथ मेरी रिलेशनशिप हुआ था यूनिवर्सिटी में ही, उससे पहले मैं उसको नहीं जानता था। तो वो किस घर की लड़की थी? अच्छे घर से थी, किसी अमीर बाप की बेटी थी। बाबा उसके अच्छी पोस्ट पे थे। वो जब भी यूँ ही आती थी तो
तो उसके साथ गार्ड्स होते थे, सही है, 3-4 गार्ड होते थे, मतलब अच्छे खाते पीते घर की लड़की। उसने आपका मिसयूज़ किया, आपका कहना है, तो इसकी कोई वजह? और लड़कियां भी थी, जबकि वो आप कह रहे हैं आपके रिलेशन में थी और आपको पसंद करती थी, फिर उसने आपके साथ ऐसा क्यों? बेसिकली मैम, लड़कों में अक्सर आदत होती है कि किसी एक जगह लगे रहना, उसके बाद कहीं और मुंह मारना, फिर कहीं और मुंह मारना, कहीं और मुंह मारना। मैं भी उन्हीं लड़कों में से एक बदकिस्मत हूँ, मुझसे भी यहाँ पे यही गलती हुई। उसके साथ एक दोस्त आती थी उसी की अक्सर, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उसके साथ भी रिलेशन में चला गया। उसके बाद एक पार्टी थी, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उसकी कोई दूर की, मतलब कोई रिश्तेदार थी शायद, वो लड़की कज़न वज़न थी शायद, वो आई हुई थी, मुझे वो अच्छी लगी, तो मैंने उनको प्रपोज़ल दिया। यही वजह थी शायद, वो मेरे से कोई टसलबाजी निकालनी थी ऐसी, या जो सबक सिखाना चाह रही थी, कोई ऐसा मामला। मतलब आप भी एक के बाद एक पे लट्टू हो जाते थे? बस नए नए यूनिवर्सिटी गए थे और कुछ माहौल ऐसा था, कुछ नादानी कह लें कि ना हम खुद को कंट्रोल कर सके। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैम ये मामला डेली बेसिस का था। वो डेली बेसिस पे आती, मुझे इंजेक्ट करती, मेडिसिन खिलाती, मेरा मिसयूज़ करती और मुझे फिर भी होशी की दवा दे के चली जाती। खाने पे टाइम पे हल्का फुल्का खाना दे देती, कोई लड़का आता था, खाना देता था और चला जाता था। तो ये मामला सारा चलता रहा तकरीबन 1 माह कुछ दिन। 1 माह कुछ दिन जब ये मामला सारा चला, उसके बाद मुझे उस लड़के को आप पहचान सकते हैं जो आपको खाना देने आता था? नहीं मैम, वो मुझे मेडिसिन कुछ इस तरह की दे रहे थे कि मैं देखता था, मैं महसूस करता था, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल माउफ था, मुझे कुछ पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं। आँखों में धुंधलापन, एक अजीब सा मामला कि फील था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, महसूस होता था, लेकिन मेरे सामने कौन लोग हैं, ये समय से बाहर था। कैसे वो मुझे कौन सी मेडिसिन देते थे, वो उस इंजेक्शन में ऐसा क्या था कि मुझे सिर्फ फील होता था, मैं पहचान नहीं सकता था कि मेरे सामने आया कि ये कौन शख्स खड़ा है, ये लड़कियां कौन है। हाँ, वो जो लड़की एक मेरी दोस्त थी, उसका ये था कि वो जब पहले दिन, जिस दिन मुझे उन्होंने हैरस किया है ना, उस दिन जब वो आई हैं तो उनकी आवाज़ से उसको पहचाना था। उसके बाद उसके साथ लड़कियां कौन थीं, वो लड़के जो उसके साथ आते थे वो कौन थे, किसी का कुछ याद नहीं।